जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगर यदि दो या दो से अधिक सेल अगर यदि आपस में जुड़े हों, अगर यदि दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़े हों तो उसका हम लोग उससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी या उसका कितना विद्युत वाहक, उसका ऐच्छिक विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यह हमारे किससे निकलता है? ग्रुपिंग ऑफ सेल से। किससे निकलता है? ग्रुपिंग ऑफ सेल से, मतलब सेलों के समूहन से। तो सबसे पहला इसमें लिखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल का, लिखिए दो या दो से अधिक सेल द्वारा, दो या दो से अधिक सेल द्वारा, दो या दो से अधिक सेल द्वारा विद्युत धारा तथा विद्युत धारा तथा विद्युत धारा तथा विद्युत वाहक बल के ऐच्छिक मान को, विद्युत वाहक बल के ऐच्छिक मान को प्राप्त करने के लिए, ऐच्छिक मान को प्राप्त करने के लिए इसे जोड़ा जाता है। इसमें पहला लिखिए सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग इसका इंग्लिश होता है हिंदी, तो सीरीज ग्रुपिंग का हिंदी होगा श्रेणी क्रम समूहन। क्या होगा? श्रेणी क्रम समूहन। और दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग समांतर क्रम समूहन। क्या होता है इसका? समांतर क्रम समूहन। आफ्ताब नहीं है यहाँ क्या? हाँ, वहाँ नहीं आता पढ़ने आफ्ताब। चलो लिखा। अब एक नंबर में आप लोग डाल के लिखिए। एक नंबर में कौन है? सीरीज ग्रुपिंग। अब हम लोग सीरीज ग्रुपिंग को पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब समझ लीजिए कि आप लोगों को कुछ नहीं, सिंपल सा जानना है। देखिए सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, ठीक है? तो देखिए सीरीज ग्रुपिंग मतलब जब एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। क्या हुआ रे? के रे? देखिए सीरीज ग्रुपिंग किसको कहेंगे मालूम है? जब एक सेल का मतलब ये मान लीजिए पहला सेल है, अगर यदि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, किससे? पॉजिटिव से, फिर दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर यदि जुड़ा हुआ है तो वह किस ग्रुप में है? सीरीज ग्रुप में है। किस ग्रुप में है? ये देखिए बड़ा वाला को क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखिए फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और फिर दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अगर यदि यही क्रम लगातार जारी रहे, अगर यदि यही क्रम आपका लगातार जारी रहे तो वह किस ग्रुप में कहलाएगा? सीरीज ग्रुप में कहलाएगा, श्रेणी क्रम में कहलाएगा। यानी अगर यदि आपका प्रथम सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और यह क्रम लगातार जारी रहे तो वह किस ग्रुप में कहलाता है? सीरीज ग्रुप में कहलाता है। तो सीरीज ग्रुप के लिए यही एक नियम है, फॉलो है पकड़ने का। ये देखिए ये बाहरी प्रतिरोध है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लोड रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल आर।
अब देखिए यह ई है, इसका भी ईएमएफ ई, मतलब सभी बैटरी का प्रतिरोध कितना, ईएमएफ कितना है, ई है, और सभी का आंतरिक प्रतिरोध आर, सभी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। मतलब कहने का अर्थ है कि तीन सेल है जिसका ईएमएफ ई और आंतरिक प्रतिरोध आर किस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, सीरीज ग्रुप में जुड़ा हुआ है। चलिए लिखो इसका, पहले सीरीज ग्रुपिंग का लिख लीजिए कैसे होगा। लिखिए दो या दो से अधिक सेल का वैसा समूहन, दो या दो से अधिक सेल का वैसा समूहन यदि दो या दो से अधिक सेल का वैसा समूहन जिसमें प्रथम सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव कैसे लिखिएगा, डायरेक्टली ऐसे दे दीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसी क्रम को सभी सेल को जोड़ा जाता है, इसी क्रम में सभी सेल को जोड़ा जाता है, तब इसे श्रेणी क्रम कहा जाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है, जोड़ा जाता है, तब इसे श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। हाँ लिखिए, यहाँ देखिए कितना है, मान लेते हैं, रुको पहले इसको समझो। यदि एन सेल किस में जुड़ा हुआ है, यदि एन सेल किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम समूहन में। यदि एन सेल किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम समूहन में जुड़ा हो, ठीक है, तो ई बराबर क्या है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ, प्रत्येक सेल का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और आर बराबर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यही ना रे। कैपिटल आर बराबर कुल प्रतिरोध, मतलब ये वाला बाहरी वाला जो कुल प्रतिरोध है, कैपिटल आर बराबर क्या हो गया, कुल प्रतिरोध। और इसमें क्या है बताइए तो, एन बराबर क्या है, एन बराबर कुल सेलों की संख्या, तो एन ई बराबर क्या होगा, कुल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल, और एन आर बराबर क्या होगा, कुल आंतरिक, तब धारा बराबर क्या होगा, धारा बराबर कुल विभव बटा क्या होता है, कुल प्रतिरोध, तो कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध, तो आई बराबर क्या होगा, कितना धारा इससे प्रवाहित होगा, कुल विभव कितना है एन ई, और कुल प्रतिरोध कितना है एन आर प्लस एगो और है ना आर, तो आर प्लस एन आर। हाँ वीडियो रोक दीजिए, तो सिर्फ रोकना है, ऊपर से ललका नहीं दाबना है। अगर यदि हमको धारा का मान मैक्सिमम लेना है, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है, अगर यदि उस सेल में देखिए, सेल में अगर यदि हमको सेल से धारा प्रवाहित अधिकतम करना, तो प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, मतलब बाधा होने वालों को क्या कर देना, एकदम पूरा रास्ता से
हटा दो। जब रास्ता से हटा दो इसका मतलब R बराबर क्या ले लेना है, 0। तब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होगा, NE बट्टा ये R 0 हो गया, क्या बच गया, NR, N कैंसिल हो गया तो E बट्टा R। मतलब कहने का अर्थ है कि यह हाई वोल्टेज पर लो करंट देगा। क्या देगा, हाई वोल्टेज पर लो करंट। इसमें लिख लीजिए नीचे में, यह हाई वोल्टेज पर लो करंट प्रदान करेगा। जल्दी से रोक दो, जल्दी से। पैरेलल ग्रुपिंग मतलब समांतर क्रम समूहन। मतलब देखिए समांतर क्रम समूहन किसमें कहेंगे, मतलब दो सेल जो होगा, दो या दो से अधिक सेल का ग्रुपिंग जिसमें सभी पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह और सभी नेगेटिव टर्मिनल एक जगह हो, तो वैसे ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग कहेंगे। मतलब सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर और सभी सेल का नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर हो, तो वह कौन सा ग्रुपिंग कहलाएगा, समांतर समूहन कहलाएगा। चलिए लिखिए इसका डेफिनेशन, लिखिए दो या दो से अधिक सेल का वैसा समूहन जिसमें जिसमें सभी पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पर, को लिख दीजिएगा उसमें, को एक पॉइंट पर तथा सभी नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं, तथा सभी नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं, तब इसे पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। मतलब तब इसे पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं तब इसे पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। इसका EMF E हो गया, इसका भी EMF E, इसका भी E, इसका R, इसका R, इसका R, और ये कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा बात है, जो उसमें लिखे थे वही बात इसमें भी लिखना है। यहाँ लिखेंगे यदि M सेल किसमें जुड़ा हुआ है, यदि M सेल समांतर क्रम में जुड़ा हो, E बराबर क्या है, प्रत्येक सेल का EMF, R बराबर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल R बराबर कुल प्रतिरोध, और R बाय M इज इक्वल टू हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। E बराबर कुल EMF, E बराबर कुल EMF। तब विद्युत धारा बराबर क्या होगा बबुआ, कुल EMF बट्टा कुल प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, कुल EMF कितना है E है ना, और कुल इसका प्रतिरोध क्या हो गया R प्लस R बाय M। तो इसको अगर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ME ऊपर चले जाएगा, ME बट्टा
एम आर प्लस आर, यही न होगा रे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एम एम हो जाएगा, भिन्न का जोड़ है ई, और ये बाद में ऊपर चल जाएगा तो एम ई नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, धारा का मान निकल गया। अब इसी में देखते हैं अब आई मैक्सिमम के लिए, मतलब आई मैक्सिमम मतलब करंट का मान क्या हो, मैक्सिमम हो। इसका मतलब किसको जीरो लेना होगा, आर को जीरो लेना होगा। जब आर को हम लोग जीरो ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताइए तो, मतलब आई इज इक्वल टू क्या होगा, एम ई बट्टा स्मॉल आर, एम गुना आर, जीरो गुना जीरो, जीरो गुना एम, जीरो हो जाएगा। तो मतलब आई देखिए धारा किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सेल पर। मतलब जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो उतना अधिक धारा प्रवाहित होगी। मतलब कहने का अर्थ है यह लो वोल्टेज पर भी उच्च धारा प्रदान करेगा। जल्दी से लिखो और इसके नीचे लिखाते हैं। वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोक दीजिए।